गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकिता पटेल, असोमिक विद्यालय किला पारडी। सब्जेक्ट हिंदी। स्टैंडर्ड 6 में हिंदी में हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2, अनूठा इंसान। अनूठा इंसान। तो इस इकाई में 2 प्रसंग है। प्रथम प्रसंग क्रॉस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है। तो पहला प्रसंग फ्रांस के महान शासक थे नेपोलियन बोनापार्ट, उसके बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरा प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। तो बच्चों, हम ये प्रसंग का वर्णन देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि ऐसा था नेपोलियन। तो पहले प्रश्न में नेपोलियन की बात की गई है। तो नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वो कैसा था? सत्यवादी था। सत्यवादी यानी कि हमेशा सच बोलने वाला। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। एक दिन वो उसकी बहन इलाइजा के साथ क्या खेल रहा था? आंख मिचौनी यानी कि लुका छुपी का एक खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। उसकी बहन छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराई। अचानक यानी कि एकाएक। तो वो एक लड़की से जाकर टकराई यानी कि धक्का लगा। लड़की अमरूद बेचने के लिए ले जा रही थी। लड़की अमरूद यानी कि पेरू बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिरी। उसके टकराने से उसकी जो टोकरी थी अमरूद की वो नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद कैसे हो गए? तो खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी? वो अमरूद वाली लड़की रोते हुए कहने लगी कि अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी? इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। इलाइजा यानी कि नेपोलियन की बहन उसे कहने लगी कि चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। तो नेपोलियन ने कहा कि क्या कहा? नहीं बहन, हमारे कारण ही तो उसकी हानि हुई है। हानि यानी कि नुकसान। हमारे कारण ही तो उसका नुकसान हुआ है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम उन्हें ले लो। इस 3 सिक्कों से क्या होगा? उस लड़की ने कहा कि इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा कि मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो। नेपोलियन ने कहा कि अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। नेपोलियन ने क्या कहा कि हम तुमको माँ से और पैसे दिलवा देंगे। यहाँ पर देखो अमरूद वाली लड़की रो रही है और नेपोलियन उसे 3 सिक्के दे रहा है और उसकी बहन यहाँ पर खड़ी हुई है और अमरूद यहाँ कीचड़ में गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। इलाइजा ने कहा कि भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। तो नाराज यानी कि अप्रसन्न, नाखुश होगी। नेपोलियन माना नहीं। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। नेपोलियन ने उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे
दे दीजिए। नेपोलियन ने कहा कि माँ, आप मुझे जो जेब खर्ची देती हैं तो उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। तो माँ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्ची के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा कि नेपोलियन से माँ ने कहा कि अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्ची के पैसे नहीं मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये नेपोलियन का फोटो दिया गया है। ठीक है माँ, नेपोलियन ने कहा कि ठीक है माँ। नेपोलियन ने हंसते हुए कहा कि माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। माँ ने उस लड़की को क्या किया, तो 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। वह अपनी खुशी खुशी अमरूद वाली लड़की अपने घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। नेपोलियन को क्या हुआ, तो नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ यानी कि रास्ता अथवा तो मार्ग, तो सत्य के रास्ते पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। अद्भुत यानी कि अनोखा ही आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। वास्तव में नेपोलियन कैसा था, तो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। बचपन से ही उनमें कौन से, तो दृढ़ विश्वास की, दृढ़ यानी कि मजबूत विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। इच्छा शक्ति यानी कि मनचाही वस्तु प्राप्त करने की शक्ति नेपोलियन के अंदर थी। तो बच्चों, आपको नेपोलियन से यह सीखना है कि आपको भी दृढ़ विश्वास और मनचाही वस्तु प्राप्त करने की इच्छा शक्ति आपको भी जगानी है। तो बच्चों, आज हम एक ही प्रसंग देखते हैं। दूसरे लेक्चर में हम दूसरा प्रसंग सच्चा दान हम देखेंगे। थैंक यू।